Namaste students. Today we study instantaneous velocity in chapters 3. First we show the example. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Suppose यहाँ पे हिम्मतनगर है और यहाँ पे अहमदाबाद. हिम्मतनगर टू अहमदाबाद. Displacement between हिम्मतनगर and अहमदाबाद is 80 किलोमीटर. टाइम टेकन 2 आवर. तो हिम्मतनगर से अहमदाबाद कितना डिस्टेंस है? 80 किलोमीटर और टाइम 2 आवर है. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 80. टाइम 2 आवर. तो 40 किलोमीटर पर आवर. ये क्या हुई? एवरेज वेलोसिटी. तो ये क्या हुई बेटा? एवरेज वेलोसिटी. तो बोलो हिम्मतनगर से अहमदाबाद के बीच में साबर डेरी आता है. तो साबर डेरी पे मेरी वेलोसिटी कितनी पता चल सकता है? नहीं. सलाल आता है सलाल, तो वहां पे मेरी वेलोसिटी कितनी पता चल सकता है? नहीं. प्रांतिज भी आता है बीच में, तो वहां पे मेरी स्पीड वेलोसिटी कितनी पता चल सकती है? नहीं. यहाँ पे चिलोड़ा करके स्टेशन आता है, वहां पे मेरी वेलोसिटी कितनी पता चल सकती है? नहीं. तो एट दैट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? हिम्मतनगर से अहमदाबाद के बीच में एवरेज मेरी वेलोसिटी इतनी होगी, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं. एट दैट पॉइंट पे हम वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से फाइंड नहीं कर सकते. तो एवरेज वेलोसिटी से एट दैट पॉइंट की वेलोसिटी हम फाइंड नहीं कर सकते. उसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए. उसके लिए क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए. तो ऐसा लिख सकते हैं हम, बाय द एवरेज वेलोसिटी वी कांट फाइंड द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ. टू फाइंड द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ वी नीड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थियरी करने से पहले एग्जाम्पल देखते हैं. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का थियरी करने से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं. टाइम, पार्टिकल का पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी. पोजीशन का इक्वेशन है 1.5 t स्क्वायर. तो टाइम के साथ पोजीशन क्या हो रही है? चेंज. इसका डेरिवेशन करो, पावर मल्टीप्लाई, तो आता है वेलोसिटी यहाँ पे 3t है. वेलोसिटी कितनी है? 3t. पोजीशन मीटर में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और टाइम किस में है? सेकंड में. कंप्लीट. चलो फिर से, पार्टिकल मोशन में है. पार्टिकल क्या है? मोशन में, और उसकी पोजीशन 1.5 t स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रही है और उसकी वेलोसिटी 3t के हिसाब से चेंज होती है. मतलब टाइम इज इंक्रीज, वेलोसिटी इज इंक्रीज. तो यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है. चलो जीरो टाइम, टी की वैल्यू 0 रखो तो पोजीशन 0 मीटर. टी 0 रखो तो वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 1 सेकंड वैल्यू ऑफ टी 1, तो पोजीशन 1.5 मीटर, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, 6 मीटर आएगा, तो पोजीशन 6 मीटर. 3 2 जा 6, वेलोसिटी भी 6 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 3 सेकंड, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1.5, 13.5 मीटर. यहाँ पे वैल्यू 3 रखो तो क्या आएगा? 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई. आफ्टर 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1.5, 24 मीटर, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 5 सेकंड,
5 का स्क्वायर 25 इंटू 1.5 तो 37.5 मीटर, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। कंप्लीट। तो बेटा नॉर्मली ऐसे ही मैं आपको सिखाता हूँ। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4 एंड 5 सेकंड। तो ये रेड पेन में क्या है? टाइम। बोलो 0 सेकंड पे मेरी पोजीशन 0, 1 सेकंड पे 1.5 मीटर, 2 सेकंड पे 6 मीटर, 3 सेकंड में 13.5, 4 सेकंड में 24 एंड 5 में 37.5 मीटर। ये सब मेरी पोजीशन है। चलो वेलोसिटी 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। कंप्लीट। चलो बेटा अभी ध्यान रखो। तो बोलो 1 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, मतलब ये पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ये वाले पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, ये वाले पॉइंट पे 12 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एट दैट पॉइंट की है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एट दैट पॉइंट की वेलोसिटी, मतलब ये सब कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो बोलो बेटा 0 टाइम पे पोजीशन 0, वेलोसिटी 0, 1 सेकंड में पोजीशन 1.5 मीटर, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में पोजीशन 24 मीटर, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड पोजीशन 37.5 मीटर and velocity 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी 0 to 4 सेकंड। चलो तो एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 4 सेकंड। बोले एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन x4 लिखा है इसको, इनिशियल पोजीशन x0, टाइम बोलो 4 माइनस 0, एक्स पर कितना है 24 अपॉन 4। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? तो एवरेज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। तो बोलो 0 से 4 सेकंड के बीच की, 0 से 4 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड पे ही वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड। तो एट चलो वेलोसिटी एट 4 सेकंड, V4 बोला 12 मीटर पर सेकंड। तो बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है? 0 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी, 0 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी 6 और 4 सेकंड पे ही वेलोसिटी 12। तो अभी हमारी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनी नहीं बन सकी। तो एवरेज वेलोसिटी को अभी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोल सकते। अभी बोलो बेटा एवरेज वेलोसिटी in 1 to 4 सेकंड। चलो एवरेज वेलोसिटी इन 1 to 4 सेकंड। डायरेक्ट बोलो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। चलो फाइनल पोजीशन x4 24, 1 की पोजीशन 1.5 अपॉन 4 माइनस 1 सेकंड, मतलब 3 आएगा। ऊपर बोलो क्या आएगा? 24 में से 1.5 कट 22.5 अपॉन 3, आंसर आएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। तो बोलो बेटा 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी, 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड, बट 4 सेकंड पे ही वेलोसिटी बोलो कितनी है? V4 12 मीटर पर सेकंड। तो बोलो 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी, 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी, वही 4 सेकंड की वेलोसिटी बनी नहीं बन सकी। तो 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी वही 4 सेकंड की वेलोसिटी नहीं है, मतलब एवरेज वेलोसिटी अभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं हो सकी। अभी बोल बेटा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन मतलब इन 2 to 4 सेकंड, इन 2 to 4 सेकंड।
So average velocity in 2 to 4 सेकंड. डायरेक्ट बोलो एवरेज वेलोसिटी. फाइनल पोजीशन 24, इनिशियल पोजीशन 6, 4 minus 2, 18/2, 9 मीटर पर सेकंड. तो बोलो 2 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड पे ही वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड. तो अभी भी आपकी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी. तो अभी भी 2 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी वही 4 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं हो सकी. डायरेक्ट बोलो अभी लास्ट एवरेज वेलोसिटी इन 1 to 4 सेकंड. फाइनल पोजीशन 1 to नहीं 3 to 4 सेकंड. एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 3 to 4 सेकंड. फाइनल पोजीशन 24, इनिशियल पोजीशन 13.5 अपॉन बोलो कितना आएगा 4 minus 3 मतलब 1 सेकंड. तो आंसर आएगा 10.5 मीटर पर सेकंड. बेटा तो कहने का मतलब क्या है बेटा? बोलो 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी, 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? 6 मीटर पर सेकंड. वही 4 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनी? नहीं बनी. चलो 1 से 3 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी, 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी 7.5, वही 4 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनी? नहीं बन सकी. 2 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 9 मीटर पर सेकंड, वही 4 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनी? नहीं बन सकी. 3 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी वही 4 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकी? नहीं. पर मालूम क्या हुआ? हम टाइम लिमिट कम लेते हैं. 0 से 4, 1 से 4, 2 से 4, 3 से 4 मतलब 1 सेकंड. तो हम टाइम कम करते हैं तो हमारी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के पास जा रही है. 6, 12, 7.5, 12, 9, 12, 10.5 एंड 12. तो ऐसा बोल सकते हैं हम टाइम कम करते हैं तो हमारी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या जा रही है बेटा? पास में जा रही है. अभी बोलो बेटा मैंने टाइम लिया 4.001 सेकंड, 4.001 सेकंड. तो यहाँ पे आता है 24.12 मीटर. 4.001 करो तो क्या आएगा? 12.004. 3 मल्टीप्लाई है ना. ओके अभी बोलो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? एवरेज वेलोसिटी इन 4 and 4.001 सेकंड. एवरेज वेलोसिटी 4 and 4.001 सेकंड. तो 4.001 सेकंड में पोजीशन 24.012 minus 24 अपॉन 4.001 minus 4 सेकंड. तो बेटा 0.0012 अपॉन 0.001 0.001. सो आंसर इज 12 मीटर पर सेकंड. तो बोलो बेटा और 4 सेकंड पे वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड. तो बोलो 4 and 4.001 सेकंड के बीच की 4 and 4.001 के बीच की एवरेज वेलोसिटी वही 4 सेकंड की क्या बनी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बोलो तो 0 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी 4 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनती है? नहीं बनती है. 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी 1 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी वही 4 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है? नहीं बन सकती. पर 4 सेकंड एंड 4.001 सेकंड उनके बीच की एवरेज वेलोसिटी वही 4 सेकंड की क्या बन सकती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है. उसका मतलब क्या हुआ? आप टाइम बहुत कम करेंगे, वेरी स्मॉल. तब वेरी स्मॉल टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हो तो वही एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है. तो आप टाइम लिमिट बहुत कम करते हो तो वेरी स्मॉल टाइम में एवरेज वेलोसिटी क्या बन सकती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल चलो 12 o'clock एंड 12 o'clock 30 मिनट इनके बीच की एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है? नहीं. तो 12 o'clock
एंड 12 o'clock 30 मिनट के बीच की एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बन सकती। 12 o'clock एंड 12 o'clock 15 मिनट के बीच की एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बन सकती। पर 12 o'clock एंड 12 o'clock 0.01 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है। क्यों? अभी 12 o'clock हुआ है, अभी 12 o'clock हुआ है और मेरी कार की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। चलो, कार की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। आफ्टर हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के बाद उसकी वेलोसिटी नहीं पता चलती, 15 मिनट के बाद भी नहीं पता चलती, पर अभी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। तो उसके आगे वाले पॉइंट पे मतलब 12.001 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हम इमेजिन कर सकते हैं शायद 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, माइनर इंक्रीज होगी तो होगी। इसलिए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। कंप्लीट। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल में करवाया कि 0 से 4 सेकंड की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, 0 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी, वही 4 सेकंड की वेलोसिटी नहीं बन सकती। ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। 4 सेकंड पे ही वेलोसिटी 12, 3 सेकंड पे ही वेलोसिटी 9। तो 0 से 4 की एवरेज वेलोसिटी 4 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बनी। वैसे 2 से 4 के बीच की एवरेज वेलोसिटी वो 4 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बनी। 1 से 4 के बीच की एवरेज वेलोसिटी वो 4 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बनी। पर पता क्या चला, टाइम लिमिट कम करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की तरफ जा रही है। और जैसे ही आपने वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल लिया तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या बन गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, मतलब पार्टिकल क्या करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब ऐसा कोई मोशन करता है। तो पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है और उसमें हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर दी। क्या फाइंड कर दी? एवरेज वेलोसिटी। तो उससे एवरी पॉइंट पे, पाथ के एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड हो सकती है? नहीं। तो आपको पता है, मैंने आगे अभी एग्जांपल लिया कि एवरेज वेलोसिटी से पाथ पे एवरी पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। पाथ के एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे पार्टिकल परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पार्टिकल क्या करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। बाय द एवरेज वेलोसिटी, बाय द एवरेज वेलोसिटी वी कांट फाइंड द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन। हम मोशन के एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। टू फाइंड द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ पाथ वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा कोई पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन करता है। कौन सा मोशन? 1 डायमेंशन। टी टाइम पे उसकी पोजीशन x है और आफ्टर t प्लस डेल्टा टी उसकी पोजीशन x प्लस डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा x। तो पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन करता है, t टाइम पे उसकी पोजीशन x, आफ्टर t प्लस डेल्टा t टाइम उसकी पोजीशन क्या है बेटा? x प्लस डेल्टा x। तो डेल्टा t टाइम में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, डेल्टा t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल्टा x। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। बेटा आपको पता है ये एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब बन सकती है? हम एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब ले सकते हैं? तो मैंने आपको सिखाया टाइम इंटरवल क्या लेना पड़ेगा? वेरी स्मॉल। तो व्हेन वी टेक द डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, दैट टाइम एवरेज वेलोसिटी बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम डेल्टा t को स्मॉल लेंगे। बट मैथमेटिकल स्टेप में डेल्टा t स्मॉल, इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। क्या बोलते हैं? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। बेटा डेल्टा t टेंड्स टू 0 उसका मतलब डेल्टा t 0 नहीं है, डेल्टा t 0 नहीं है। तो डेल्टा t क्या है? वेरी नियरली टू 0।
तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, उसका मतलब डेल्टा टी जीरो नहीं है, जीरो के बहुत पास में है, मतलब 0.001 सेकंड ऐसा कुछ। तो बेटा हमने टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लिया, टेक टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल, इसको मैथमेटिकल स्टेप में क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो हमने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिया, उसका मतलब डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी, तो एवरेज को निकाल दिया और हमने v कर दिया, मतलब इंस्टेंटेनियस। उसके लिए डेल्टा टी क्या लेना है, वेरी स्मॉल, उसका मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हमने डेरिवेशन में सिखाया था वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम मतलब इक्वेशन किस में चला जाएगा, डेरिवेशन में। इक्वेशन किस में चला जाएगा, डेरिवेशन में, मतलब v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी को शॉर्ट फॉर्म में x डॉट लिखते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी का मतलब डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। बेटा ग्राफिकल मेथड, कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टी टाइम पे उसकी पोजीशन p है, टी टाइम पे उसकी पोजीशन p, आफ्टर टाइम डेल्टा t1, आफ्टर टाइम डेल्टा t1 उसकी पोजीशन p डैश मिलती है। तो आफ्टर टाइम डेल्टा t1 उसकी पोजीशन क्या मिलती है, p डैश। तो आपको पता है p डैश क्या होगा, स्लोप। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था x वर्सेस t के ग्राफ में स्लोप क्या बताएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो p डैश क्या बताएगा, एवरेज वेलोसिटी। मतलब वो p की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है, नहीं बन सकती है। बेटा मैंने टाइम कम लिया, डेल्टा t1 की जगह डेल्टा t2 टाइम ले लिया, डेल्टा t2 टाइम। तो पार्टिकल की पोजीशन p डैश के बदले कहां पे आएगी, p डबल डैश पे आ गई। पार्टिकल की पोजीशन p के बदले कहां पे आ गई, p डबल डैश पे। तो स्लोप क्या मिलेगा, बोलो स्लोप क्या मिलेगा, p डबल डैश। अभी भी स्लोप एवरेज वेलोसिटी नहीं बन सका। तो स्लोप क्या है, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी स्लोप एवरेज वेलोसिटी है पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है। और मैंने टाइम कम लिया और मैं p ट्रिपल डैश पे आ गया, p ट्रिपल डैश। तो यहां पे स्लोप अभी भी एवरेज वेलोसिटी नहीं बनता है। तो डेल्टा t3 टाइम में भी स्लोप क्या नहीं बनता है, एवरेज वेलोसिटी नहीं बनता है। स्लोप एवरेज वेलोसिटी, सॉरी मिस्टेक हो गई बेटा, स्लोप एवरेज वेलोसिटी है पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है। पर बेटा मैंने बहुत छोटा टाइम लिया, वेरी स्मॉल टाइम, मतलब पॉइंट p के पास का ही लिया, ये वाला ही पॉइंट लिया। अभी इन दोनों को ज्वाइंट करो, तो इन दोनों को ज्वाइंट करे नहीं जाएंगे तो स्लोप टेंजेंट में आता है। स्लोप कहां पे आता है, टेंजेंट में। तो अभी स्लोप क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। क्यों, वेरी स्मॉल टाइम। तो वेरी स्मॉल टाइम में स्लोप एक्चुअल में क्या है, एवरेज वेलोसिटी, पर टाइम बहुत छोटा लिया तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कहां पे आ गई, टेंजेंट पे। उसका मतलब वो क्या बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। तो बेटा व्हेन वी टेक द वेरी स्मॉल टाइम, दैट टाइम स्लोप बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, slope become instantaneous velocity and its direction is in the direction of tangent। तो ऐसा बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे होगी, तो मोशन में एवरी पॉइंट पे, मतलब मोशन में कोई एक पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, वही डायरेक्शन में क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो एट दैट पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे होगी, एट दैट पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे होगी, तो टेंजेंट की तरफ होगी। कहाँ पे, टेंजेंट की तरफ होगी। बेटा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड। तो एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। तो उस टाइम एवरेज वेलोसिटी टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है। तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी ही क्या बन सकती है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है। दूसरा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शॉर्ट में वेलोसिटी बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शॉर्ट में वेलोसिटी बोल सकते हैं। बेटा मैं अभी थियरी एकदम स्लोली रिपीट करता हूं, आप ध्यान रखो। पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है और हमने पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर दी। एवरेज वेलोसिटी से एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। मोशन में एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन करता है, टी टाइम पे उसकी पोजीशन x, t प्लस डेल्टा टी टाइम में उसकी पोजीशन x प्लस डेल्टा x है। तो डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। हम टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइम इंटरवल स्मॉल लेना मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेना। तो एवरेज को मैंने इंस्टेंटेनियस कर दिया तो यहाँ पे टाइम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी 0 नहीं है, 0 के बहुत पास में है, मतलब टाइम बहुत छोटा हो गया। वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल में जाना मतलब डेरिवेशन। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं? x डॉट लिख सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी को डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ग्राफिकल मेथड। पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। बेटा वेलोसिटी बढ़ती है मतलब बोलो बेटा पोजीशन जल्दी आएगी कि देर लगेगी? पोजीशन जल्दी आएगी। क्यों? वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशन बढ़ती है, फिर पोजीशन जल्दी आ रही है। ये ग्राफ पे क्या है? पोजीशन। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होना उसका मतलब पोजीशन क्या आना बेटा? जल्दी आना। मतलब पहले धीरे धीरे पोजीशन बढ़ेगी, फिर फटाफट पोजीशन आपकी बढ़ती जाएगी, वेरी फास्ट पोजीशन बढ़ती जाएगी। बेटा टी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन p है, डेल्टा टी टाइम पे उसकी पोजीशन p डैश हो गई। तो डेल्टा टी टाइम पे स्लोप क्या आएगा? p p डैश। तो ये स्लोप क्या है बेटा? p p डैश। इट इज डिनोटेड एवरेज वेलोसिटी। तो ये स्लोप क्या बताएगा? एवरेज वेलोसिटी। वो p की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है। हम टाइम स्मॉल करते हैं तो स्लोप p p डैश के बदले p डबल डैश मिलेगा, और टाइम कम लेते तो p डबल डैश के बदले स्लोप p ट्रिपल डैश स्लोप मिलेगा। पर ये स्लोप क्या बताएगा? एवरेज वेलोसिटी। जैसे ही हमने वेरी स्मॉल टाइम लिया, मतलब हमने पॉइंट p के पास वाला लिया, इन दोनों को ज्वाइंट किया तो स्लोप कहाँ पे मिला? टेंजेंट पे। तो वही स्लोप आपको क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। तो हम जब स्मॉल टाइम लेते हैं तो स्लोप गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और स्लोप कहाँ पे आएगा? टेंजेंट की तरफ। उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट पे कहाँ पे होती है? टेंजेंट की तरफ होती है। आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम, तो फिर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? यहाँ पे स्लोप ही टेंजेंट है, स्लोप ही टेंजेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम वेलोसिटी कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शॉर्ट में वेलोसिटी कह सकते हैं। नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इज इक्वल टू a प्लस बीटी स्क्वायर। x इज इक्वल टू a प्लस बीटी स्क्वायर। हियर a इज 8.5, b इज 2.5। तो x is equal to 8.5 plus 2.5 t square. Find the velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second. मतलब 0 सेकंड पे ही वेलोसिटी कितनी? 2 सेकंड पे ही वेलोसिटी कितनी? मतलब हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 and 4 सेकंड। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड। तो हमको 2 से 4 के बीच की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। 2 सेकंड पे ही वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। 0 सेकंड पे ही वेलोसिटी
मतलब वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। बेटा आपके नॉलेज में होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इसमें डेरिवेशन नहीं करना है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज करनी है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डी एक्स बाय डी टी, मतलब डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब एक्स में चेंज करना है, और इंस्टेंटेनियस में डी एक्स बाय डी टी, मतलब एक्स में डेरिवेशन करना है। हम पहले एवरेज फाइंड करेंगे, बाद में इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे। तो बेटा x इज इक्वल टू 8.5 2.5 इंटू टी स्क्वायर। हमको 2 और 4 के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम 4 सेकंड और 2 सेकंड में पहले पोजीशन फाइंड कर देते हैं। तो टेक t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो x इज इक्वल टू 8.5 2.5 4 का स्क्वायर, तो 8.5 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2.5 40। तो आंसर कितना आएगा, 48.5 मीटर, एम के एस में है। तो बोलो x4, तो बेटा 4 सेकंड के बाद मेरी पोजीशन कितनी होगी, 48.5 मीटर 4 सेकंड के बाद। अभी बोलो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो टेक t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो x2 इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर, 8.5 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2.5, तो 10, आंसर 18.5 मीटर। तो 2 सेकंड में मेरी पोजीशन 18.5 मीटर और 4 सेकंड में 48.5 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। फाइनल पोजीशन x4, इनिशियल पोजीशन x2 अपॉन 4 माइनस 2, 48.5 माइनस 18.5 अपॉन 2 सेकंड, तो 30 अपॉन 2 15 मीटर पर सेकंड। बोलो बेटा 2 से 4 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। ओके, अभी बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी, कहाँ पे, 2 सेकंड पे, 0 सेकंड पे। तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी सीखा है मैंने, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो d बाई डी टी, x की वैल्यू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। चलो 8.5 क्या है, कांस्टेंट, मैंने सिखाया था डेरिवेशन में, कांस्टेंट है और वो सेपरेट है, शादी किया नहीं है, सेपरेट, तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, 0। 2.5 कांस्टेंट है पर उसने टी स्क्वायर के साथ, बोलो क्या है, शादी किया है बेटा, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो टी स्क्वायर के साथ 2.5 मल्टीप्लाई में है, मतलब वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई में है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। तो बोलो v का v, 8.5 का डेरिवेशन 0, पावर मल्टीप्लाई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 5t, t का खुद का डेरिवेशन dt, नीचे भी dt तो वो नहीं आएगा, t का खुद का डेरिवेशन dt, नीचे dt तो वो नहीं आएगा। तो v इज इक्वल टू 5t, 5t, ये क्या मिली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t। हमको 0 और 2 सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो टेक t इज इक्वल टू 0, तो v0 कितना आएगा, डायरेक्ट कर देता हूँ, 0 मीटर पर सेकंड। तो 0 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी 0। चलो फिर टेक t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, इसको v2 बोला। तो 2 सेकंड पे ही मेरी वेलोसिटी 10, 2 सेकंड पे ही मेरी वेलोसिटी 10,
और 2 और 4 के बीच की एवरेज वेलोसिटी 50। तो कुछ समझ में आया? 2 और 4 की एवरेज वेलोसिटी वो 2 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है? नहीं बन सकती। बेटा ऐसे समझने के लिए लिखा मैंने, 0 सेकंड, 1, 2, 3 और 4 समझने के लिए, ठीक है। 0 सेकंड, 1, 2, 3, 4 सेकंड, ये सब सेकंड में है। तो 0 सेकंड पे पोजीशन, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 रख दो, t की वैल्यू 0 रखो, तो 0 सेकंड में मेरी पोजीशन क्या आती है? 8.5 मीटर। फिर 1 सेकंड में t की वैल्यू 1 रखो, तो 1 सेकंड में मेरी पोजीशन 11 आती है मीटर। फिर 2 सेकंड में पोजीशन कौन सी है? 18.5, 4 सेकंड में 48.5 और 2 सेकंड में 18.5 मीटर। ये सब मेरी पोजीशन आ गई। बेटा अभी बोलो 0 सेकंड पे ही मेरी वेलोसिटी, 0 सेकंड पे मतलब इंस्टेंटेनियस। इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू 5t, v इज इक्वल टू 5t, t की वैल्यू 0, तो 0 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे ही मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये सब कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। बोलो बेटा 2 सेकंड पे ही मेरी वेलोसिटी 10, 4 सेकंड पे ही वेलोसिटी 20, पर 2 और 4 के बीच की एवरेज वेलोसिटी 15। वैसे ही बोलो, नॉलेज के लिए बोलो, 0 से 4 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकंड, 0 to 4 सेकंड, 0 to 4 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकंड। तो बोले एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, फाइनल पोजीशन x4, इनिशियल x0, टाइम 4 - 0। चलो x4 कितना है? तो इसमें t की वैल्यू 4 रख कर दो, t की वैल्यू 4, तो x4 48.0, 48.5, x0 तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 कर दो, तो x0 कितना आएगा? 8.5, टाइम 4 - 0 मतलब 4, 40/4 क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या मिली बेटा? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 से 4 सेकंड, पर 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। शॉर्ट में कहने का मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब पोजीशन को चेंज करना है, डेरिवेशन नहीं लेना है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या लेना है? डेरिवेशन। तो ये वाले सम में कौन बोलेगा? 2 से 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी 15, पर 4 सेकंड पे ही वेलोसिटी 20, 2 सेकंड पे ही 10। ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन सकती है। कंप्लीट समझ में आ गया?